बड़े अच्छे लगते हैं। So ladies and gentlemen, here I'm going to announce the first winner of this lucky draw. And the first prize goes to Mr. John Qureshi. Congratulations. And the second prize goes to Miss Pihu Sharma. सेकंड प्राइज दूध तेरे नाम पे सेकंड प्राइज। अच्छा चले क्या, चले चले चले। अरे आप हैं? हाँ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 5 स्टार होटल में डिनर मिला है आपको विद योर फैमिली। वैसे एक बात बताओ, फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, सेकंड प्राइज मिला, नाराज तो नहीं हो? नो, मम्मी कहती है जो मिलता है उससे ही खुश रहना चाहिए। एंड फॉर मी दिस इज द बेस्ट प्राइज। मैं इसके लिए प्रे कर रही थी। अच्छा सुनो, जिस होटल में डिनर के लिए आप लोग आओगे ना, उसी होटल में रह रहा हूँ मैं। मेरा रूम नंबर है 3206। हो सके तो जरूर आना, हाँ, अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ। ओके। पता है मैंने पापा से एक विश मांगी थी, वो तो पूरी हो गई। अरे प्राइस तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम क्रेडिट अपने पापा को क्यों दे रही हो? हाँ, पापा ने मेरी विश पूरी कर दी। क्या पापा को ढूंढ रही हो? पापा तुम्हारे वहां पर रहते? नहीं, मम्मा है। लेकिन मम्मा पापा से कम नहीं है। सर हम बिजनेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। थैंक यू सर। ये लोग आपका ऑटोग्राफ क्यों ले रहे थे? आपका हीरो हो क्या? क्यों, तुम फिल्म में ज्यादा दिखती हो? हाँ, लेकिन मम्मा मुझे देखने नहीं देती। वैसे आपने टॉपिक क्यों चेंज किया? कोई पिक्चर में आ रहे हो क्या? बताओ ना कौन सी फिल्म में आ रहे हो? अरे कोई फिल्म में नहीं आ रहा हूँ, मैं फिल्म स्टार नहीं हूँ। लगते भी नहीं। लेकिन आप इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम पहली इंसान हो जिसने इतने सीधे तरीके से मुझे ये बात कह। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है ना, इस छोटी सी लड़की ने सेकंड प्राइज जीता है, तो क्या मैं इसके साथ आपका एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ, आओ इधर। सर एक आपके लिए और एक इनके लिए। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं तो स्टार नहीं हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी स्टार हो ना? अभी तो नहीं हूँ, लेकिन बन जाऊंगी। तो फिर एक काम करो, इस फोटो पे जरा अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दो। क्योंकि क्या है ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, फिर तुम्हारे बहुत सारे फैंस होंगे, फिर मुझे तो तुम भूल जाओगी। तो अभी से तुम्हारा ऑटोग्राफ ले लेता हूँ, ताकि मैं सबको दिखा सकता हूँ और सबको कह सकता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? पीहू शर्मा। बड़ा लवली नेम, बहुत प्यारा नाम। ये मैं रखूँ आपके पास? हाँ, लेकिन डेट मत भूलना। अगर मैं भूल गई तो फिर से याद दिला देना। याद रखो, तुम भी मुझे भूलना नहीं। ठीक है, अभी चलती हूँ। बाय। ये लड़की जरूर स्टार बनेगी। हीरो हीरो नहीं है, लेकिन बुरे भी नहीं है। लगता है मम्मी मेरी याद कर रही होंगी। हाय। Happy anniversary. Very much. Thank you for coming. जी सर। अरे सुधीर जी, Thank you. thank you Hi. so much for coming. मुबारक। Thank you so much. Please come. Come, baby, come. Happy wedding anniversary. Hi. Hi, Shubhra ji. Thank you for coming. Welcome, welcome. Thank you. Hi. आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो. Come, let me take you. Please come.
छोटी थी ना, तुम्हें और राज को मैं सेम कपड़े पहनाती थी. सो मच फन ना. आई लव दिस. वेरी नाइस लुकिंग. आई जस्ट बी बैक. चलो तुम भैया के पास. नाइस साड़ी. साड़ी अच्छी होने से क्या होता है, डिपेंड करता है किसने पहनी है. एंड तुम तो जानती हो, जो कपड़ा आयशा के बदन को छू लेता है इंडिया का टॉप फैशन बन जाता है. इसी Really? That's great. By the way, कल मैंने तुम्हारा एक प्रिंट एड देखा. तुम्हें नहीं लगता तुमने जो साड़ी पहनी थी वो थोड़ी सी डल थी? It really. I mean, नहीं really. I mean, I think you should be very careful क्योंकि तुम्हारा एक कलर ड्रेसिंग पूरे फैशन वर्ल्ड को बर्बाद करके रख सकता है. Really, I mean, you know what? ये काम तुमने अच्छा किया. तुमने आफ्टर ऑल मेरे पसंद की साड़ी पहनी है. Very nice. एग्जैक्टली ऐसा मैं भी कर सकती हूँ. दैट तुमने मुझे कॉपी किया एंड आई रियली टेक इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट. यू सी, वैसे कॉपी मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे किया. डू यू थिंक आई नीड टू? You know, the two of you are really looking good together. चलो फोटो खिंचाते हैं. केक काटने का टाइम आ गया. हाँ, see, Vikram's calling us. चलो. नीचे रखते हैं इसे. मॉम आप भी ना प्लीज गंदगी. ब्लो चलें? हाँ, चलो. Attention please. Thank you all for coming here. और आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. हम दोनों का बहुत ही अजीज दोस्त राम अभी दुबई में है और आज वो यहाँ पार्टी में हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. लेकिन वी वुड रिक्वेस्ट कि आप सब एक पीस केक का एक्स्ट्रा खाएंगे राम के लिए क्योंकि उसे ये केक बहुत पसंद है. या प्लीज कैरी ऑन. दिखाओ. मॉम भी ना इतनी केयरलेस है. मुझे ही संभाल के रखना पड़ेगा. एक मिनट रुकिए. आप जाइए भैया. अरे ये सब क्या है कैडी? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या कर रही है तू? ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं. सी, लोग मेरी शक्ल देखेंगे तो पैम्फलेट पढ़ेंगे तो ना अनजान ज्ञानी की सिजलिंग न्यूज मिलेगी. आपकी बुक्स तो यूं बिकवा दूंगी मैं, देखना. तू पागल हो चुकी है. एक तो इतने छोटे कपड़े पहन के तूने फोटो खिंचवाई और फिर अनजान यू क्लेमिंग कि वो यहाँ आ रहा है. तुझे पता भी है कि वो यहाँ है भी कि नहीं? रिलैक्स. अनजान इस वक्त दुबई में है. किस होटल में है, किस रूम नंबर में है, मुझे वो भी पता है. तो हम दोनों चलेंगे, प्यार से बुलाएंगे. आ गए तो ब्रिलियंट, नहीं आए तो आप थोड़ा रोना धोना गिड़गिड़ाना, थोड़ा वो अबला नारी एक्ट वर्क. ट्रस्ट मी. अबला नारी है और नहीं वर्क किया तो पीहू उसकी वो जो सुपर क्यूटनेस है ना, काम कर जाएगी. कैडी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर दोनों ही चीजें वर्क नहीं की तो? मेरे पास रामबान है. ये स्कर्ट देख रहे हो? इससे भी छोटी स्कर्ट है मेरे पास. That has to work. Come on. कैडी you've lost it यार. एक तो ये सब हरकतें करेगी ना तो तेरे अंकल हम दोनों को दुबई से बाहर निकाल देंगे. और ये क्लेम करने के बाद अगर अनजान शॉप में नहीं आया ना तो लोग पत्थर मारेंगे मुझ पर. ओके रिलैक्स. सब हो जाएगा, एकदम ठीक से हो जाएगा. अभी चलो यार, टाइम मत वेस्ट करो. अरे लेकिन ये सब. चलो चिल, कुछ नहीं होगा. Thanks. माय प्लेजर. ऐसे भी आजकल रोज तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका कहाँ मिलता है. ठीक कह रहा हूँ. I am impressed. आप आज तक मेरी पसंद और नापसंद नहीं भूले हैं. शिप्रा,
माना कि मेरी उम्र बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे आज भी अपनी बीवी की पसंद और आदतें याद हैं। वो आपने सैलेड नहीं लिया? याद है, मैं खाने से पहले आपको हमेशा सैलेड दिया करती थी। कहा करती थी कि सेहत के लिए अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। एक बात कहूं, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। कितने कमजोर और दुबले हो गए हैं। तुम जो साथ नहीं हो शिप्रा। मानना पड़ेगा माँ और पापा को, आज दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। माँ का लाइफस्टाइल बदल चुका है, आयशा के साथ रह के माँ की थिंकिंग बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन जब भी माँ पापा मिलते हैं ना, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए आज भी उतना ही प्यार, उतनी ही केयर दिखाई देती है। ये बिल्कुल सच कहा तुमने कार्तिक। 5 साल की दूरियां किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकती है, लेकिन मम्मी जी और पापा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 साल पहले व्हेन वी लॉस्ट प्रिया और मम्मी जी डिप्रेशन में चली गई, आई थिंक पापा ने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। पापा ने मम्मी को आयशा के साथ भेज दिया रहने के लिए, ताकि उनके माहौल में बदलाव आ जाए और वो ठीक हो जाए। आई थिंक पापा वाज राइट, उनका डिसीजन बिल्कुल सच साबित हुआ। मम्मी जी ठीक हो गई और अभी भी दोनों साथ हैं। ताशा, माँ तो डिप्रेशन से बाहर आ गई, पर घर नहीं आई। चलो अच्छा हुआ शिप्रा, आज का डिनर तुम्हारे साथ करने का मौका मिल गया, वरना पता नहीं फिर ये मौका कब मिलता। You don't need to worry about that. Yes. आयशा, स्वीट, I'll call you back. बेटा ये I'll तुम call you क्या कर रही हो? भूल गई? तुम तो स्पेशल डाइट पे हो बेटा। तुम ये व्हाइट राइस नहीं खा सकती, अलाउ नहीं है। जो डाइटिशियन ने तुमको बोला है ना, सिर्फ वही सूप्स पीने, और डिनर पे तो सिर्फ सूप्स पी सकती हो बस। हाँ माँ, एक्चुअली पता है क्या है, तुम जब भी पास पे नहीं होती हो ना, तो खाना देखकर मैं ना टूट पड़ती हूँ। तो प्लीज पास पे रहा करो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ओके ओके माय स्वीटी, माय बेबी। वेटर, वेटर, ये लो, मैम के लिए क्लियर सूप लेकर आओ। पीहू, जल्दी लेकर आओ। मॉम, कल हम कितने बड़े होटल में जा रहे हैं। मैं वहाँ ढेर सारे खाना खाऊंगी, जैसे पिज्जा, जैसे बर्गर, जैसे राइस, जैसे दाल, जैसे चिकन। इतना सब खाओगी ना तो इस पिट्टू में ना गड़बड़ हो जाएगी। ले आओ। मॉम, 5 किलो मील क्या होता है? 5 किलो मील्स नहीं स्टूपिड, 5 कोर्स मील। मतलब हम अपने खाने को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड करके खाते हैं, ओके? तो क्या हमको 5 टाइम पैसे देने पड़ेंगे? नहीं बेबी, पैसे क्यों देने पड़ेंगे? आपको कोई पैसे नहीं देने, आप जितना चाहे खा सकते हो। हाँ, तो अगर वो थोड़ा सा बच गया तो हम उसको घर ला के पैक कर सकते हैं। नो पीहू, दैट्स नॉट अलाउड। वो तो हम जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तब कर सकते हैं, इतने बड़े होटल में नहीं। मॉम, कल मैं पहनूंगी क्या? रोज यही पहन के बोर हो रही हूँ, कुछ और कपड़े बोलो ना। ये बात तो सच है पीहू, तो हम एक काम करते हैं ना, हम तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक ले लेते हैं। हाँ, लेकिन उसमें तो पैसे लगेंगे ना। तो क्या हुआ पीहू? मामा कैन बाय यू अ न्यू फ्रॉक। नहीं, मैं वो ग्रीन फ्रॉक
फ्रॉक भी स्पेशल है और कल डे भी स्पेशल है। मॉम, आप भी ना कितने कचरे फेंकते हो। ओके सॉरी लो सॉरी। One eclair, please. प्लीज। कितनी प्यारी बच्ची, जब भी उससे मिलता हूँ she always makes me smile. ये मैं रखूँ आपके पास? हाँ, लेकिन डेट मत भूलना। अगर मैं भूल गई तो फिर से याद दिला देना। पूरी की पूरी चैटर बॉक्स है ये। आई एम श्योर इस वक्त वो जहां भी है जरूर बक बक कर रही होगी अपनी मीठी सी आवाज। मॉम, कल हमारा स्पेशल डे है ना? एक तरफ पीहू की एक्साइटमेंट और दूसरी तरफ अनजान से मिलने का टेंशन। अगर अनजान ने शॉप में आने से मना कर दिया तो ओह गॉड, एक कैडी भी पता नहीं बिना पूछे क्यों इतनी प्लानिंग करती है। मॉम, जल्दी करो। क्या? मॉम, आप ही तो कहते हैं ना गॉड हमारी विश पूरी करती हैं। जैसे मेरी स्नो पार्क वाली विश की थी वैसे आपकी विश भी पूरी करेंगे। अब चलो। पता है क्या पीहू, अब तक मम्मा को लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मम्मा है, लेकिन अब लगता है मम्मा को आपसे सीरियस कंपटीशन होने वाला है। आप ही की तो बेटी हूँ। ये बात भी है। अब चलो। हाँ चलो 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 चलो, देर हो रही है, कल आपका स्पेशल डे है। चलो 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 पकड़ो। गुड गुड। यस लाइक दैट। टिफिन बॉक्स रखा ना अंदर? हाँ। ओके चलो। अरे लाइट बंद करना तो भूल गई। जाओ मैं अभी आई। थैंक गॉड लोगों को खाना पसंद आया। केटरिंग को लेकर मुझे इतना स्ट्रेस था, पूछो मत। ऐसे एक बात बताओ, पार्टी में सब कह रहे थे कि तुम बहुत सुंदर लग रही थी। और तुमने क्या कहा? कहा नेहा तो हमेशा ही सुंदर लगती है। वैसे विक्रम, आई थिंक आज ये पहली बार हुआ है कि हमारी एनिवर्सरी पर तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। नेहा गिफ्ट तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें दूं कैसे। हैप्पी एनिवर्सरी नेहा। मुझे पता था कि आज तुम यही गिफ्ट दोगे। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक्स नेहा। बच्चों को कैसे बताएंगे? मुझे क्या पता, और मैं बच्चों को क्यों बताऊं कुछ? तुम्हारा डिसीजन है, तुम बताओ बच्चों को। मैं क्या जाके बताऊं नेहा? देख, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी? मैं क्या जाके बोलूं? अपने बच्चों को जाके ये बोलूं कि मैं उनकी माँ से डिवोर्स ले रहा हूँ? आप डिवोर्स ले रहे हो तो बोल सकते हो ना कि तुम डिवोर्स ले रहे हो। मैं बच्चों से क्या कहूँ? इस सिचुएशन में तुम्हारी वजह से हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम बोलो प्लीज। हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग? यार तुम सारा ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकती हो? लेट्स थिंक ओवर इट। दोनों कुछ सोच के बात करेंगे। इसके बाद हम दोनों कुछ एक साथ नहीं करने वाले, ये तुम अकेले करोगे। आई कैन डू दिस, ओके? और तुम्हारे पास 6 महीने हैं फाइनल हियरिंग के लिए, तब तक यू फिगर इट आउट। थैंक यू। कैडी बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? ताईजा, कब से ढूंढ रही थी मैं, आपको पता है?
पर कहीं मिल ही नहीं रहे थे, तो सोचा फोन करके बता दूंगी। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, आने में ना थोड़ी सी देर हो जाएगी। आज रात को फिर? कैडी, आजकल तुम रात को बहुत देर से वापस लौट रहे हो। रजत, तू इससे कुछ कहता क्यों नहीं? रजत, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूँ ताईजा, सुन रहा हूँ। क्या चाहती हैं आप? क्या कहूँ मैं इससे? कोई बच्ची तो है नहीं अभी है। वैसे भी जितना मुझे कहना था मैं पहले से कह चुका हूँ। लेकिन तू इसे रोकता क्यों नहीं? उससे पूछता क्यों नहीं कि रोज रोज कहाँ जाती है, रात को इतनी देर से घर क्यों वापस आती है? ओ ताईजा, पढ़ाई करने जा रही है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? ज्यादा पढ़ेगी तो अच्छा है उसके लिए, पास तो हो जाएगी। सर प्लीज। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। कैडी, डू यू रियलाइज कि तुम 2 साल से लगातार फेल हो रही हो? यू नो व्हाट दिस मींस? मैंने आईवी लीग पास किया। शर्म आती है मुझे लोगों को कहते हुए कि मेरे घर पे तुम 2 बार फेल हुई। इट्स रिटार्डेड। तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है रजत? तू इनकी भलाई के लिए इन्हें पढ़ा रहा है या अपनी रेपुटेशन के लिए? इसका पास होना इसलिए जरूरी है कि इसकी प्रोग्रेस हो, इसलिए नहीं कि तेरा इंप्रेशन बना रहे। दाईजा, सबको अपने बारे में सोचना चाहिए और इस वक्त मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। क्या नहीं दिया इसको मैंने? घर दिया है, एजुकेशन दे रहा हूं, पॉकेट मनी दे रहा हूं, और तो और इसको गाड़ी चलाने को दे रहा हूं। इसके बावजूद ये खुद अपना नुकसान करना चाहती है। That's not my fault. It's her call. याद है ना आपको पिछले साल क्या हुआ था? Embarrassing. फेल हो गई थी, प्रिंसिपल के सामने मुझे हाथ जोड़ने पड़े, विनती करनी पड़ी मुझे। I'm warning you, इस साल मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं मैं। इसको कहीं भी जाना है, पूरी रात बाहर रहना है, I don't give a damn. मुझे बस 10 लोगों से कुछ सुनना नहीं है। और तुम, मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? कुछ सर में घुसा? मैंने तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की। You failed this time. मैं तुम्हें कुछ नहीं दूं। तुम्हें पास होना है हर तरीके से। It's a warning. Clear the plate, please. कैडी, रजत की बातों का बुरा मत मानना बेटा। तुम्हारी बहुत फिक्र करता है ना, इसलिए वो। दाईजा प्लीज उनकी तरफदारी मत कीजिए। अगर आप इससे फिक्र कहते हैं ना तो मुझे आपकी इनोसेंस से बहुत हंसी आती है। रहना और मैं सिर्फ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे वो एक्चुअली एक बोझ की तरह संभाल रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है। He cares to who's for us. Please दाईजा। रजत, तुझे एहसास भी है कि तू क्या क्या बोले जा रहा था और क्या कह रहा था कि इस साल किसी भी तरह पास होके दिखाना है? कितनी गलत सीख दे रहा था तू उसे। Please, ताईजा, I don't care about all this. तो केयर करनी शुरू कर ना बेटा। कब तक तू इन बच्चियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता रहेगा? कब तक उस औरत के किए की सजा इन बच्चों को देता रहेगा जो तुझे कब का छोड़ के चली गई? छोड़ा नहीं ताईजा, धोखा दे के छोड़ा है उसने मुझे। कैडी और रायना उस औरत की बेटी है जिसने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर दी। जब भी मैं इन दोनों को देखता हूं ना तो राइजा मुझे इस धोखे का एहसास होता है। दिस इज माई रियलिटी चेक। मैं उन्हें सिर्फ इसलिए संभालता हूं ताकि हर दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एक गलत औरत पर बर्बाद किया। एक ऐसी औरत जिसने मुझे धोखा दिया, किसी और से शादी की और बच्चे छोड़